करके और स्वयं भजन पारायण हो गए हैं। इन्होंने राज्य में भक्ति का खूब विस्तार किया है। जो प्रति वर्ष टैक्स के रूप में राजा कुलिंद चंदनपुरी नरेश 10,000 स्वर्ण मुद्रा पहुंचाया करते थे कुंतलपुर नरेश को, वह श्री चंद्रहास जी राजा बनते ही देना बंद कर दिए। इनके यहाँ जो याचक आते उनको इतना न दान देते हैं कि वह बड़ी प्रशंसा करते हुए प्रस्थान करते हैं और खूब अन्न क्षेत्र चलाते हैं, कोई भूखे न रहें। श्री चंद्रहास जी सोचते हैं राजा को टैक्स क्या देना है, उस धन से यहाँ हम समाज की प्रजा की सेवा करेंगे, धर्म का विस्तार करेंगे। रहे जाके देश सो रहे जाके देश सो नरेश क छुपावे नाही, बाहबल जोरी दियो सचिव पठाई के, बाहबल जोरी दियो सचिव पठाई के। रहे जाके देश, जिसके राज्य के अंतर्गत यह राज्य था, अर्थात कुंतलपुर नरेश के अधीनस्थ यह चंदनपुर था, सो नरेश कछु पावे नहीं, वह राजा कुछ नहीं पाते हैं। अब उनको टैक्स मिलना बंद हो गया। तो बाहबल जोरी, बाहबल जोरी माने कुछ सैनिकों को एकत्र करके और अपने मंत्री जो धृष्ट बुद्धि है उससे कहा तुम जाओ और चंदनपुर के जो नए राजा हैं उनसे टैक्स लेकर आओ, उसे समझा करके आओ। बाहबल जोरी दियो सचिव पठाई के, आयो घर जानी कियो अति सन्मान। धृष्ट बुद्धि सैनिक लेकर के आ गए चंदनपुर में। चंद्रहास जी तो समझ गए कि अमुक मंत्री महोदय हैं। जानी आयो घर, जानी घर में आए हैं, मेहमान रूप है, इसलिए खूब सम्मान किए। एक तो सम्मान करने का एक कारण है कि उस राज्य के अंतर्गत ये राज्य है। दूसरा ये है कि इनके यहाँ ही मुझे सहारा मिला था और इनके यहाँ ही मेरा पालन पोषण हुआ था, और इसलिए भी सम्मान किए कि अपने घर में आए हुए शत्रु को भी सम्मान करना यह नीति है। मन में इस बात को नहीं रखा कि उन्होंने मुझे मरवाना चाहा था, मैं उनको क्यों सम्मान करूं, इस बात को नहीं रखा मन में। आयो घर जान कियो अति सन्मान, सो पिछान लियो। दृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया, अरे तू जिंदा है। बधिकों ने मुझसे झूठ बोला था कि मैंने मार दिया, हमने तो जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि यहाँ के राजा बन गया है। श्री स्वामी प्रियादास जी पहले कह चुके हैं कि इनमें चक्रवर्ती राजा होने का लक्षण है। चक्रवर्ती राजा किसी को टैक्स देता नहीं, लेता है, देता नहीं। इसलिए भले ही छोटा राज्य है चंदनपुर, लेकिन यहाँ के राजा जो चंद्रहास जी हैं ये भावी चक्रवर्ती होने वाले हैं, और इनकी प्रकृति ये देंगे नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने देना बंद कर दिया है। सो पहचान लियो, पहचान लिया। तब सोचा इसको बल से तो मार नहीं सकता, अब तो राजा हो गया, ये बल से अब नहीं मरेगा। मैं मंत्री हूं, भले ही बड़े राजा के मंत्री, पर मैं मंत्री हूं, और ये चंदनपुर नरेश है। ये मैं इसको वही बाल, वही बालक है ये, मारो छल छाई के, छल रूपी जाल को, छाई माने फैला करके इसको मारूंगा। राजनीति में इस प्रकार से बड़ी नीचता अपनाई जाती है, छल पूर्वक मरवाते हैं।
छल का जाल फैला देंगे, अपने आप को किनारे बचे रहेंगे, लोग कहेंगे नहीं इन्होंने कुछ किया नहीं, सफाई देते रहेंगे, दूसरों से मरवा डालते हैं। ये राजनीति की निचता है। दृष्ट बुद्धि ने कहा, चंदनपुर नरेश, भले ही आप यहाँ के राजा हो, पर आप कुलिंद महाराज के और पुत्र भी नहीं हो, और आपको हमारे महाराज के पास जाना चाहिए और सही करवा लेना चाहिए, दस्तखत करवा लेना चाहिए, उनसे मेल करके रखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में यदि कोई समस्या हो तो सहयोग करें, और यदि उनसे मेल नहीं रखेंगे, उनसे सही नहीं कराएंगे, तो आप पर यदि कोई समस्या आएगी तो सहयोग करेंगे नहीं, दूसरा राजा कब्जा कर लेगा। तो मीठी मीठी वाणी बोल करके, मुख में राम बगल में छुरी, इसी छल से दृष्ट बुद्धि ने मीठी मीठी वाणी बोल करके और एक पत्र इनके हाथ में थमाया और कहा कि इस पत्र को ले जाइए और मेरे पुत्र को दीजिएगा, वह वहाँ के राजा से दस्तखत करा देंगे, आप निर्भय होकर के स्वच्छंद होकर के राज्य कीजिएगा। दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजिए। दई लिखी चिट्ठी लिख करके दिया और कहा जाओ मेरे सुत हाथ दीजिए, जाकर के मेरे पुत्र के हाथ में दे दीजिए। कीजिए वही बात जाको आई है लिखाई के। अब मेरे बेटे से कहना, मेरा बेटा मदन सेन नाम है उनका, मदन सेन से कहना कि जो मैं लिखा के लाया हूं उसको तुरंत क्रियान्वित कीजिए, ऐसा आपके पिताजी का आदेश है। कीजिए वही बात जाको आयो है लिखा, आयो ले लिखाई के। बड़े भोले भाले ठाकुर जी के भरोसे रहने वाले श्री चंद्रहास जी पत्र लेकर के चल दिए। गए पुर पास बाग सेवा मति पागी करी। कुंतलपुर आ गए। कुंतलपुर के पास में एक बगीचा है, उस बगीचे में आपने ठाकुर जी की सेवा का समय जान करके ठाकुर जी की सेवा किया। गए पुर पास बाग सेवा मति पागी करी, अर्थात परिपूर्ण बुद्धि से, प्रेम रस से परिपूरित बुद्धि से, प्रेम भाव में डूब करके इन्होंने ठाकुर जी की बड़ी सेवा करी। भारी दीर्घ नींद ने कुसोय सुख पाई के। सेवा पूजा करने के बाद इनकी आंखें नींद से भर गई, आलस लगा, नींद आई तो सोचा थोड़ा सो लेते हैं फिर चलेंगे, अब तो पास में आ ही गए हैं। भारी दीर्घ नींद, इनकी दृष्टि नींद से भर गई। नेकू माने थोड़ा सो गए, सुख पाई के सुख नींद में सो गए, बहुत आराम से बढ़िया से सो गए। ये सब ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। जब सो गए तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री है उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ इसी बाग में घूमने टहलने आई। धृष्ट बुद्धि ने तो मारने के लिए पत्र लिखा है मदन सेन के पास, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और है। जो ठाकुर जी चाहते वह होता है। राम की न चाही सोई होई, खेलते सहेली न सो। खेल में आई और देख करके रीझ गई, अपने आप को न्यौछावर कर दी, समर्पण कर दी, बहुत आनंद आ गया। पाग मधि पाति छवि माति झूकी खैंची लई। चंद्रहास अपने पगड़ी में उस पत्रिका को दबा रखा था, खोस रखा था। पाग मधि पाति, पाति वह पत्रिका पगड़ी के मध्य में लगी हुई, खोसी हुई है। छवि माती, छवि से मतवाली, अपनी सुंदरता से मतवाली अथवा तो चंद्रहास जी के सौंदर्य से प्रभावित होकर के मतवाली होकर के, ये छवि माती दोनों ओर अर्थ लगेगा। स्वयं सुंदर है और राजकुमार के छवि से प्रभावित हो गई, मतवाली हो गई।
झुकी खींची लई, झुक करके आराम से उस पत्रिका को खींच लिया। चंद्रहास जी गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको पता नहीं चल पाया। बाँची खोली, खोल करके पढ़ा, लिखो विषदैन पीता खीजिए। उसमें लिखा है, मेरे प्यारे पुत्र मदन सेन, मैं जो लिख रहा हूं उस पर कुछ भी बिना विचार किए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुरंत कर देना, अर्थात इसे तुरंत जहर दे देना। लिखा है विष दे देना। लिखो विषदैन पिता खीजिए। पिता पर खींचने लगी, सोचने लगी बताओ पिताजी की बुद्धि मारी गई, ऐसे सुंदर राजकुमार को मारने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, बताओ। खींचने लगी, नाराज होने लगी, उन्होंने इस प्रकार से लिख दिया है। फिर दूसरे क्षण विचार किया, नहीं नहीं, हो सकता है कि पिताजी लिख रहे होंगे मुझे देने के लिए, क्योंकि पिताजी मेरे लिए योग्य वर को ढूंढ रहे थे। तो संभव है कि वह लिखे होंगे कि बेटा मदन सेन, तुम इस राजकुमार के साथ तुरंत विषया के साथ विवाह कर देना, विषया दे देना इनको हाथ में। लेकिन उमंग में, खुशी में केवल विष देना ही लिख दिए और मेरा नाम पूरा लिखना भूल गए। ऐसा मन में सोचने लगी तो मन में खुशी हुई। अच्छा, तो पिताजी मुझे देने के लिए लिखा लेकिन उनसे पूरा लिख नहीं पाया। तब उन्होंने क्या किया, एक सीख लिया और प्रेमाश्रु से जो नेत्र भीग गया था, हर्ष से, प्रेम से, खुशी से जो आंख भीगा था, उसके काजल से सींक में डुबो करके और उसी पर विष के आगे या लिख दिया, विषया। सोचने लगी अच्छा हुआ कि मेरे माता पिता ने विषया नाम ही रखा। मैं बहुत नाराज होती थी कि मेरी सहेलियों का नाम चंपा है, किसी का नाम चमेली है, किसी को लीलावती है, मेरा नाम विषया। ये नाम भी बड़ा खराब लगता, विषया। अब विषया, विषयी, ये सब शब्द थोड़ा अशोभनीय है, लेकिन अब समझ में आया कि नाम बढ़िया काम आया। विष के आगे या जोड़ दिया, विषया देन। तो उसमें लिख दिया काजल से, विषया सुनामय अभिराम दृग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस भीजी है। विषया सुनाम, इनका नाम विषया है, सुंदर नाम है। फिर उन्होंने इस मंत्री पुत्री ने क्या किया कि दृग अंजन सो विषया बनाई, आंख के अंजन माने काजल से विषया बना दिया। मन भाई रस भीजी है, मन भाई रस भीजी है, मन भाया, रस में भीग गई, प्रेम रस में भीग गई, खूब मन भाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। आई मिली आलिन में लालन को ध्यान ही ये। अब वह मंत्री की बेटी आकर के अपनी आलिन माने सखियों में मिल गई। लालन को ध्यान ही है, उसके हृदय में लाला चंद्रहास का ही ध्यान है, लालन को ध्यान ही है। पिए मद मानो दृग आई तब धीजी है, मानो प्रेम रूपी मद वाला, प्रेम रूपी मद को पान करके, पिए मद मानो प्रेम रूपी मद को पी करके मतवाला हो गई है। आई तब धीजी, आकर के खूब प्रसन्न है, बहुत खुश हैं कि मेरे मन के योग्य वर मिल गए। और पिताजी ने पत्र लिखा है, मेरे भैया मदन सेन तुरंत मेरा विवाह उनके साथ कर देंगे। बहुत खुश है। तो इस प्रकार से वह मंत्री की बेटी बहुत खुश है। दृष्ट बुद्धि तो चाह कुछ और रहा है, लेकिन ठाकुर जी की व्यवस्था कुछ और है, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, वही होने जा रहा है। तो आज इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।